फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में पुलिस द्वारा बैंक खातों की तलाश करते हुए कुल 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश सहित 3 से 4 राज्यों के साथ जुड़ रही कड़ी क्राइम ब्रांच कई राज्यों से डेरा डाले हुए है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि फर्जी डिजिटल अरेस्ट मामले में पुलिस द्वारा फरियादी महिला जिनके साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदात हुई थी, उनसे जुड़े हुए तमाम कड़ियों का अब खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों 7 आरोपियों को पकड़ा था जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से कड़ी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सीहोर और भोपाल से जुड़े हुए 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रोहन, आयुष, नीलेश और अभिषेक है। जिसमें बताया जा रहा है कि रोहन द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना एक खाता खुलवाया गया था और उसके बाद उसने इस खाते को किराए पर आयुष को दिया। आयुष ने आगे बढ़ते हुए नीलेश और नीलेश के बाद अभिषेक द्वारा अन्य राज्यों में बैठे हुए गैंग के सदस्यों तक पहुंचाया गया। कुछ हजार के कमीशन के लालच में इस तरह की वारदातों में युवा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि अधिकांश छात्रों और मध्य वर्गीय लोग ही इन बड़े गिरोह के जाल में फंसकर आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। लोगों को खाता किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। इनमें से अधिकांश देखा गया है कि कुछ छात्र रुपयों की लालच में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। ये 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए गए थे एक महिला से। उसी कड़ी में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसमें आगे जब जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि 5 लाख रुपए सीहोर में किसी के अकाउंट में गए हैं। जब वहां जाकर के इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि एक रोहन शाह के नाम का एक लड़का है जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। तो इसको उठाया गया है और जब इससे आगे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसने अपना अकाउंट, ये आयुष राठौर ने कहा था इसको कि ये अकाउंट उसको चाहिए। तो आयुष राठौर भी इस अपराध में एक कड़ी के रूप में आया सामने। फिर आयुष राठौर से भी को भी उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक नीलेश गोरेले जो भोपाल का निवासी है उसका नाम बताया और फिर नीलेश गोरेले के से पूछताछ करने पर अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति से का नाम सामने आया। ये चारों लोग, इनमें से जो मुख्य रूप से रोहन शाह के अकाउंट में जो पैसे गए थे इसलिए वो आरोपी है और ये बाकी 3 लोगों ने इसके अकाउंट को ख़रीदने में और अकाउंट को कलेक्ट करने के ये दोषी पाए गए हैं। इसलिए इन चारों को आरोपी इसमें बनाया गया है और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जाए। ये इसमें धारा इसमें 318(4), 308(2), 316(5), 111(4) और 3(5) BNS के IPC के BNS के तहत इसमें प्रकरण इसमें बरामदगी तो अभी नहीं, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अकाउंट सब फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अभी अकाउंट के इनके जो अन्य पर्सनल अकाउंट है उसकी संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी इसमें 5 लाख रुपए इसमें फ्रीज हो गए हैं। इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए थे जिसमें से 10 लाख रुपए निकल गए थे, 5 लाख रुपए फ्रीज हो गए हैं। तो 12 आरोपी हो गए। अब तक टोटल 11 आरोपी हो गए। 11 आरोपियों ने पूछताछ में ये बताया कि मुख्य आरोपी कौन है और उनको किस तरह से। बिल्कुल इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इसके जो एक्चुअल में ये पूरा अपराध 3 कड़ियों में होता है। एक तो अकाउंट होल्डर होता है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरी कड़ी के तौर पे अकाउंट कलेक्ट करने वाली टीम रहती है जो अकाउंट को कलेक्ट करके अपने तीसरे टीम को भेजती है। और तीसरा इसमें टेलीफोन कॉल करके जो डराने धमकाने वाले और फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अभी तक इसमें 2 कड़ियों को प्रमुखता से उजागर किया जिसमें अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और जो अकाउंट कलेक्ट करने वाले लोग हैं। अब इसमें हम इनसे गहन इनसे पूछताछ की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ऊपर की कड़ियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। सर, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है? कैसे ये अकाउंट किराए पे लेते हैं? कितना % कमीशन देना होता है? ये इसमें अकाउंट का इनका मोडस ऑपरेंडी है कि इनको किसी तरह से अकाउंट चाहिए होता है जिसमें ये अपने फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र करा सकें। तो ये नीचे बात करते हैं अपने किसी एक लिंक से, फिर वो नीचे और किसी से बात करते हैं और एक दूसरे जो बात करते हैं तो ये ऊपर के लोगों को कम ही जानकारी देते हैं। इसलिए जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको यही नहीं पता होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसको अकाउंट खुलने का एक बार चार्ज दे दिया जाता है जो भी 4000-5000 रुपये होता है
और जितने अकाउंट वो खोलता है उतने के हिसाब से ये रेट से उसको पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कई बार उसको खुद को ही नहीं मालूम रहता। अकाउंट का मतलब जो एक्सेस होता है ये कोई और लोगों के पास होता है, इनके पास एक्सेस बिल्कुल, ये अकाउंट में क्या है कि इसके अकाउंट के साथ में वो सिम कार्ड और इवन मतलब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड सब उनके हाथ में रहता है, जो मुख्य रूप से कंट्रोलर होते हैं, जो मुख्य आरोपी होते हैं, तो इसलिए इनको कुछ पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती। ये आरोपियों की सिर्फ बैकग्राउंड की बात करें तो क्या करते हैं? आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में ये है कि एक लड़का जो है इसमें ये चारों के चारों इसमें स्टूडेंट हैं, 2 लड़के इसमें BBA कर रहे हैं और एक इसमें B.Tech इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, अभिषेक त्रिपाठी। तो पैसों की वजह से ही सर इन्होंने तो ये पैसे की लालच में ये सब करते हैं। एक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग जो साहब ने जैसा कि बताया है, जो लोग अपने अकाउंट को रेंट पर देकर चलाते हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि पुलिस उन तक पहुंच रही है। वो 5,000, 10,000, 20,000 कमीशन के लालच में अपने अकाउंट को रेंट पर देते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, इनका करियर भी ख़राब होता है, उनको ये पता नहीं होता ये कितना बड़ा फ्रॉड इनके साथ हो रहा है, कितनी बड़ी राशि उसमें ट्रांजैक्ट हो रही है। ये मात्र 10,000, 20,000 पॉकेट मनी के लिए ये लोग अपना अकाउंट को रेंट पर चला रहे हैं। तो अकाउंट को रेंट पर चलाना भी एक अपराध है।